नमस्कार। इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राजस्थान दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन। राष्ट्रपति आज पाली में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के 18वें राष्ट्रीय जंबूरी का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय से टेलीफोन पर की बात। जलवायु परिवर्तन के बारे में उठाए गए कदमों, जलवायु विविधता के संरक्षण जैसे आपसी हित के कई मुद्दों पर की चर्चा। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने शीर्ष अदालत में हाई कोर्ट द्वारा तत्काल प्रभाव से बिना ओबीसी आरक्षण लागू किए नगर निकाय चुनाव कराने के फैसले को दी है चुनौती। समूचे उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी। कई राज्यों में स्कूल कॉलेजों में छुट्टियां। मौसम विभाग ने कहा अगले कुछ दिनों तक राहत मिलने के आसार नहीं। और भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 मैचों का पहला मुकाबला जीता। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुए मैच में श्रीलंका को 2 रन से दी मात। श्रृंखला में 1-0 की बनाई बढ़त। और अब सभी खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राजस्थान दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन है। राष्ट्रपति आज पाली जिले के रोहट में 18वें राष्ट्रीय स्काउट गाइड जंबूरी का उद्घाटन करेंगी। आज से 10 जनवरी तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश भर से 35,000 से अधिक स्काउट और गाइड्स शामिल होंगी। राजस्थान 66 साल बाद इसकी मेजबानी कर रहा है। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक्स टीम का प्रदर्शन होगा। इसके अलावा बीएसएफ के ऊंट दस्ते भी प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले कल शाम राष्ट्रपति ने माउंट आबू में ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट पर राष्ट्रीय अभियान को लॉन्च किया। राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश के इंदौर में ब्रह्म कुमारीज के ऑडिटोरियम और स्पिरिचुअल आर्ट गैलरी की वर्चुअल माध्यम से आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय से टेलीफोन पर बातचीत की। वार्ता के दौरान जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटना, जैव विविधता का संरक्षण और ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव के लिए वित्त पोषण जैसे विषय शामिल रहे। पीएम ने ब्रिटेन के राजा को G20 के अध्यक्ष के तौर पर भारत की प्राथमिकताओं के बारे में बताया। पीएम ने उन्हें मिशन लाइफ की प्रासंगिकता के बारे में भी बताया। इसके द्वारा भारत पर्यावरण को ध्यान में रखकर टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देने का संदेश दे रहा है। दोनों नेताओं ने राष्ट्रमंडल को लेकर भी विचारों का आदान प्रदान किया और इसकी कार्यप्रणाली को और बेहतर करने के उपायों पर भी चर्चा की। दोनों ने ब्रिटेन में रह रहे भारतीय समुदाय की भूमिका को सराहा और इसे द्विपक्षीय सहयोग में इजाफे के लिए दोनों देशों के बीच पुल के तौर पर काम करने वाला बताया। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने शीर्ष अदालत में हाई कोर्ट द्वारा तत्काल प्रभाव से बिना ओबीसी आरक्षण लागू किए नगर निकाय चुनाव कराने के फैसले को चुनौती दी है।
बीते 5 दिसंबर को यूपी सरकार ने नगर निकाय चुनाव की आरक्षण सूची जारी की थी, जिसमें ओबीसी और SC/ST के लिए सीटें आरक्षित की गई थी। इस आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया कि ओबीसी आरक्षण देने में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस ट्रिपल टेस्ट को आवश्यक बताया गया था, उसका पालन नहीं हुआ है। और अब बात डीडी प्रीमियर्स की। नमस्कार, डीडी प्रीमियर्स में आज फिर आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ, और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम अपने इस खास सेगमेंट में आपके साथ बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क पर प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों की, कुछ खास धारावाहिकों की। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कॉर्पोरेट सरपंच की। आज के इस धारावाहिक में आप देखेंगे कि अपहरणकर्ताओं को ये पता लग जाता है कि उन्होंने कीर्ति के बजाय पूजा को किडनैप कर लिया है, और उधर कीर्ति के घर वाले पूजा को लेकर बेहद परेशान हो जाते हैं। पूजा के लिए ये कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अगर पूजा के बारे में नहीं बताते तो इनकी तबीयत और खराब हो जाती, इसीलिए आई एम सॉरी। मैं कीर्ति नहीं हूँ। अरे तो बता नहीं पा रही थी तू कीर्ति नहीं है? आप लोगों ने मुझसे पूछा ही नहीं, तो मैं कैसे बताती? पूछा नहीं, बेवकूफ लड़की। क्या होगा आगे, ये जानने के लिए देखिए कॉर्पोरेट सरपंच, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। और बालकृष्ण में आप देखेंगे कि राधा माखन चोर टोली को पाठ पढ़ाने के लिए मटके में नीम और गोबर का रस भर देती है, और इसकी शिकायत बालकृष्ण यशोदा से करते हैं कि राधा ने उनके साथ क्या किया। राधा, क्या कर रहे हो पुत्री? नीम का रस बना रही हूँ मैया। इतना कड़वा कि कोई एक बार पी ले तो नीम के नाम से डरेगा। दाऊ, बरसाना का माखन तो अद्भुत है, मुझे तो आनंद आ गया। आप बताइए, आपको ये दूध कैसा लगा? मैया, ये राधा ना आपके लल्ला और इन सभी को माखन और दूध के स्थान पर कुछ और ही खिलाना चाहती थी। क्या होगा आगे, ये जानने के लिए देखिए बालकृष्ण, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। और अब बात करते हैं आपके साथ तेजपुर जनरल स्टोर की। आज के इस धारावाहिक में आप देखेंगे कि पारो के पिता की अचानक तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, और उधर पारो आकाश को रिक्की और सोनी की बढ़ती हुई दोस्ती के बारे में बताती है। रिक्की सोनी को अपनी दोस्ती में फंसाने के लिए एक चाल भी रचता है। So all set सोनी मल्होत्रा, ये सारी मेहनत तुम्हारे वेलकम के लिए है, बस तुम्हारे आने का इंतजार है। इतने दिनों बाद अच्छी खबर सुनी है। मेरी तबीयत की बात करके तुम लोग अपना मूड खराब मत करो, मैं ठीक हूँ। रिकी के फादर के हमारे ऊपर काफ़ी एहसान है। वो हमारे ऑफिस के काफ़ी लॉयल एम्प्लॉय थे, इसी वजह से रिकी आज ऑफिस में है, वरना वो एक आम एम्प्लॉय है। ओह, मुझे लगा रिकी को तुम लोग परिवार का हिस्सा मानते हो। I mean, तुम लोग काफ़ी क्लोज हो ना। आगे क्या होगा, ये जानने के लिए देखिए तेजपुर जनरल स्टोर, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। तो आप उठाइए इन खास धारावाहिकों का आनंद और हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार। और अब बात मौसम की। समूचे उत्तर भारत में घने कोहरे, बर्फीली हवाओं और गिरते तापमान से आम जनजीवन पर बहुत असर पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक राहत मिलने के आसार नहीं मिलने का अनुमान व्यक्त किया है। राजधानी दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी सर्दी का सितम जारी है। कई राज्यों में शीतलहर के कारण स्कूल और कॉलेज बंद हैं। लखनऊ में जिला प्रशासन ने मौसम को देखते हुए 7 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। यह आदेश
सभी बोर्ड के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर भी लागू होगा। वहीं राजस्थान में भी इस सप्ताह कड़ाके की शीतलहर जारी रहने की संभावना है। कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। मंगलवार को देश के विभिन्न इलाकों में कई रेलगाड़ियां घंटों देरी से चली हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला भारत ने 2 रन से जीत लिया है। तो इसके साथ ही इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।